KP classes dedicated to excellence. सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जी हाँ, मैं मनीष रॉय स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में, जहां हम लोग आपके स्पेशल डिमांड पे बात करने वाले हैं कि सर कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ, क्लैट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्लैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है सर, इस चीज की बातचीत। भाई साहब एक चीज याद रख लेना, अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया, आई कैन बेट यू कि आप जल्दी ही टॉप एनएलयू में बैठे होंगे, राइट। सो बस इस बात पे विश्वास रख करके इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और समझे कि सर किस तरीके से क्लैट की धुआंधार प्रिपरेशन की जा सकती है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सर 2026 की। कब की बात कर रहे हैं सर? 2026 की, राइट। ये सर 2026 में, जी हाँ, जिसका एग्जाम कब होने वाला है सर? 1 दिसंबर को। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कि सर हमारे पास ना 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक है क्लास 11th, एक है क्लास 12th और एक है ड्रॉपर्स, राइट। तो सर हमारे पास क्योंकि 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th, क्लास 12th और ड्रॉपर्स, राइट। हम लोग इस वीडियो को स्पेसिफिकली डेडिकेट करने वाले हैं किसको सर? क्लास 11th को, ठीक है सर। क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई वीडियो नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ड्रॉपर्स के लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली किसके लिए है सर? क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। मतलब जो कमिंग क्लैट है आपका नहीं है, आप देना चाहो तो दो, वरना आपको 2026 की जगह 2027 में अपीयर करना होगा, राइट। और आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको चाहिए टॉप एनएलयू, आपके पास बहुत एम्पल टाइम है दोस्तों, बहुत एम्पल। तो भी आप लोगों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, जो आपको फॉलो करनी है, ये रही वो आपकी स्ट्रैटेजी। ध्यान से देखिएगा, गारंटीड सक्सेस आपको इस स्ट्रैटेजी के थ्रू मिल जाएगी बेटा, राइट। देखिए 2025 एंड 2026, ठीक है सर। एक बात ध्यान से समझिए कि यहां पर हम अप्रैल मंथ में, राइट। आप वैसे इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, आप बस वहां से स्टार्ट कर लेना इस वीडियो में, राइट। चलो ध्यान से देखना बेटा, आप वहां से अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लोगे। जैसे भाई साहब मान लेते हैं हमारे पास अप्रैल के आपके पास कितने दिन है? 15 डेज। और हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, आप अभी कौन सी क्लास में है बेटा? आप अभी 11th क्लास में, राइट। तो अगर आप 11th क्लास में हैं, अप्रैल के अभी 15 डेज आपके पास है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टोटल आपके पास डेज हैं। और सर दिसंबर में आपने सिर्फ 15 डेज लिए हैं। हाँ भाई, सिर्फ 15 डेज लिए हैं। देखो मैं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स क्लास 11th पे तो फोकस करेंगे ना सर। और जब उनको क्लास 11th भी, अरे भाई 11th और 12th पास नहीं होगी तो वैसे भी क्लैट का कोई मतलब नहीं। और यहां पे भी आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, इसके लिए टोटली आपके इस क्लास 11th की प्रिपरेशन को ध्यान में रख करके ही क्लैट की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ठीक है। देखिए तो सर दिसंबर के 15 डेज हैं आपके पास, टोटल अगर आप काउंट करोगे तो हमारे पास बनते हैं 240 डेज। बहुत है दोस्तों, मेरा विश्वास मानो, 240 डेज आपके लिए बहुत है। सर ये 240 दिन करना क्या है? ये 240 डेज हमें करना क्या है? आ जाओ जी, मैं आपको समझाता हूं इन 240 डेज में आपको क्या करना है। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो, ब्रॉडली आपके सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर्स वाला पार्ट, जी हां ये वाला पार्ट, ये छोड़ना है बच्चों। क्यों सर? अरे भाई करंट अफेयर्स तो 1 साल पीछे वाला पूछते हैं ना, तो अभी से करंट अफेयर्स पढ़ करके भी वैसे भी फायदा नहीं है। तो आपको अगर यहां पर कुछ पढ़ना ही है तो ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आप पढ़ सकते हैं, बट करंट अफेयर्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा आप कॉन पढ़ लीजिए, एलआर पढ़ लीजिए और लीगल भी पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो ये चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। कंप्लीट करना है आपको सिलेबस कब तक? 15 दिसंबर तक। जी हाँ, आपको अपना सिलेबस 15 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे इसकी बातचीत भी हम लोग करें, राइट। यस सर फोकस करना है आपको किस पे बेटा? वीक सब्जेक्ट पे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका वीक सब्जेक्ट रह जाता है, या तो मैथ्स, क्वांट, राइट, या फिर लॉजिकल रीजनिंग, और कुछ बच्चे तो लीगल में भी वीक रह जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा भाई आज आप पहचान लो, पहले 10 दिन पढ़ लो भाई, और ध्यान से समझ लो कि आपका वीक सेगमेंट कौन सा है, एंड प्लीज उस पर काम करो। अगर आप सोचते हो कि वीक सेगमेंट को छोड़ करके हम क्लैट
क्रैक कर लेंगे, हम टॉप एनएलयू को अचीव कर लेंगे, भैया बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। तो अभी आपके लिए एडवाइस क्या है कि ये वीक सब्जेक्ट बिल्कुल भी मत छोड़िए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। और आप इस वीक सब्जेक्ट को इतना पढ़िए कि आपके ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में आ जाए, और कम से कम इतना तो हो कि आप एक ठीक ठाक सा मार्क्स जो है यहाँ पे प्राप्त कर सको। सर एक बात बताओ, ये सारा फोकस क्लैट की तरफ देना है क्या हमें? हमें 11th क्लास नहीं पढ़नी है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपसे आपके 24 आवर्स में से, आप स्कूल जाते हैं, आप ट्यूशंस लेते हैं, आप क्लास 11th की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्लैट के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 आवर्स चाहिए मुझे। कितने? मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 आवर्स चाहिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, विश्वास मानिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने भाई साहब रैंक फोड़ा है, रैंक, जी हाँ, सिंगल डिजिट रैंक, भाई इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, जहां 2 से 3 घंटे, सिर्फ 2 से 3 घंटे क्लास 11th में रहते हुए आप क्या करेंगे बेटा? पर डे अपने क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करेंगे, ठीक है? बट हाँ, रिलीजियसली कीजिएगा, इसको कभी भी आप एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है? यस सर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका 50%, हम मान लेते हैं ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास तक आप अपना 50% सिलेबस फिनिश कर लेते हो, यहां से स्टार्ट करो मॉक्स, यहां से स्टार्ट करो मॉक्स। और मैं बताऊं आपको, हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन में ऐसा ही होता है, हम ऐसे ही करवाते हैं। और जनरली हम लोग हर ट्यूसडे को लाइव मॉक्स लेते हैं, हर ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे, जी हाँ। और इसका इम्पैक्ट क्या मिलता है कि सर आप रेगुलर बेसिस पे स्टडीज करने के लिए फोकस्ड रहते हो कि इस ट्यूसडे को टेस्ट होगा भाई, तो स्टडी तो बनती है ना, अदरवाइज जितने भी स्टूडेंट हैं उसके कंपटीशन में आप पीछे हो जाएंगे, राइट? तो आप यहां पर लाइव टेस्ट हमारे साथ जो है अटेंड कर रहे होते हैं ऑन एवरी ट्यूसडे, राइट? ये सर, हाँ, मैं आपको बता दूं, इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लोग अपनी क्लासेस पे भी पढ़ाई कराते हैं। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो, आप अगर क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो, राइट? और हाँ, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी से सक्सेस गारंटीड है। हमने पास्ट में भी ये चीजें देखी हैं, और आगे भी मैं श्योर हूं कि ये वर्क कर रहा है, ठीक है जी? स्टार्ट मॉक आफ्टर 50% सिलेबस, राइट? और ये याद रखना बेटा, सितंबर के आसपास से आपको स्टार्ट करना है। और देखो, अब जब आप क्लास 12th में, दिसंबर के बाद बिल्कुल क्लैट नहीं पढ़नी, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। क्यों? क्लास 11th के एग्जामिनेशन पे फोकस करो। और जैसे ही आप बच्चों अब क्लास 12th में जाओगे ना, यहां पर आपका सारा सिलेबस फिनिश्ड है एक्सेप्ट जीके। जीके पढ़ो, रिवीजन करो, बाकी के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, अपनी क्लास के नोट्स को, जी हाँ, हम अपनी क्लास में ना बेहतरीन नोट्स बनाते हैं भाई, बेहतरीन, विद ऑल एग्जांपल्स, भाई उन नोट्स को पढ़ जाओ। और मैं बता रहा हूं आपको, मॉक्स लगाओ, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। टॉप एनएलयूज में बैठे रहोगे, आई कैन बेट यू, राइट? पढ़ा, आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने लिए, आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने लिए, और आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा करेंगे क्लैट के अंदर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां क्लास 12th और टॉपर्स के लिए भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हमने तैयार की है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं बेटा, बाय।